आप सभी को क्या लगता है रोलेक्स ग्रेटेस्ट विलन थे? तो माफ करना, आपकी मुलाकात अभी ट्रेविस हेड से नहीं हुई है। और ये विलन इतना बड़ा है कि ये रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर को खाने पे तुला हुआ है। एक और मैच, एक और शतक, वो भी उस पिच पर जहां पर ट्रेविस हेड पिछले 3 पारियों में 0 पर आउट हुए थे। 152 रन करना 160 बॉलों पर। भाई समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेस्ट है या फिर ओडीआई है, क्योंकि इस प्रकार की बल्लेबाजी तो ओडीआई में होती थी। और भाई ये सबसे बड़ी बात है, आप सभी बताएं, ये भारतीय टीम का विलन है या फिर रोहित शर्मा का विलन है? क्योंकि जब रोहित शर्मा कप्तान बन जाते हैं तो ट्रेविस हेड एक तरह से हिटलर बनकर सामने आते हैं और अपनी मनमर्जी के करते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में 39, 90, 163, 140, 152। भाई अब आप रन्स को देखो और कप्तान को देखो तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि रोहित शर्मा इनको काफी पसंद है। और अगर आप इनका रिकॉर्ड देखो, जब भारतीय टीम इनके सामने होती है, 13 टेस्ट मैच के 22 इनिंग में 1107 रन करना, 3 शतक और 4 अर्धशतक, 52 प्लस का इनका एवरेज रहता है। और इन सभी चीजों को देखकर तो एक ही बात समझ में आती है कि इनको बहुत तेज भूख लगी है रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर को खाने की। और देखिए, ट्रेविस हेड हिटलर है और वो 140 करोड़ भारतीय से कहते हैं, तू मेरी WTC फाइनल की सेंचुरी देख, तू मेरी ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल की सेंचुरी देख, तू मेरी पिंक बॉल वाली सेंचुरी देख, तू आज वाली सेंचुरी देख, और तू आज से कुछ दिनों बाद वाली सेंचुरी देख। और देखिए, जिस प्रकार कहते हैं उसी प्रकार करते भी है। हिटलर ऐसे ही नहीं है। 140 करोड़ भारतीय का दिलों का धड़कन अगर कोई रोक सकता है तो वो है ट्रेविस हेड। तो भाई ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई ट्रेविस हेड की? उनके इनिंग्स अच्छे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर इन सभी का क्या मतलब होता है कि आप अपने ही देश के खिलाड़ी को ट्रोल करें? आप जब अपना दूसरा टेस्ट मैच हारते हैं उस वक्त क्या ट्रेंड करता है? रिटायर कौन? भाई रोहित शर्मा विराट कोहली को रिटायरमेंट के लिए आप फोर्स कर रहे हो। चलिए वो तो खुद चला जाएगा, पर एक समय के लिए आप रिकॉर्ड्स को देखो, आप जाकर देखो ये दोनों इंसान थे या फिर भगवान थे। जिस ट्रेविस हेड की तारीफ कर रहे हो, आपको अपने पिताजी से शिकायत है तो आप किसी और को अपना पिताजी बना चुके हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। पर एक बार आप देखो तो सही, जो कारनामा आज ट्रेविस हेड कर रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ सालों से, रोहित और विराट, इन दोनों ने क्या क्या किया है। विराट कोहली कौन सा बल्लेबाज ऐसा था जो कि इतने लंबे समय तक एक ही पोजीशन को होल्ड करके है, वो भी उस समय पर जब प्राइम ऑस्ट्रेलिया थी, जॉनसन थे, आप साउथ अफ्रीका की तरफ से देखे तो डेल स्टेन खेलते थे, मॉर्नी मॉर्कल थे, आप देख लो जेम्स एंडरसन थे। भाई हर कोई था, स्टुअर्ट ब्रॉड था, उस टाइम पर विराट कोहली का पीक था। भाई आज आप अपनी बॉलिंग लाइनअप देखो, हमारी बॉलिंग लाइनअप क्या है? एक बुमराह के अलावा आप किसी दूसरा का नाम बताओ जो कि आपको विकेट निकाल कर दे सके। बल्लेबाजी तो कोलैप्स होती है, पर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब हम बैटिंग करने उतरते हैं, हम टॉस जीतकर बैटिंग लेते हैं तो वो बॉलिंग पिच बन जाती है, और जब हम बॉलिंग लेते हैं तो पिच जो है वो बैटिंग पिच बन जाती है। तो दिक्कत सभी खिलाड़ियों में है, ऐसा नहीं है कि 2 खिलाड़ी की वजह से ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं आप सभी के सामने। तो इसीलिए आप सभी को चेंज नहीं करना चाहिए। बात बात पर अपने जुबान से पलटो मत, अपने हीरो को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर वो चले ना तो धरती पे स्वर्ग का मजा मिलेगा। माना इन 1.5 सालों में ट्रेविस हेड ने हमारे सर में दर्द कर रखा है, हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैच में ये टांग अड़ा देते हैं भाई। पर हमें एक चीज भी तो ये भी तो देखना होगा, एक टाइम पर रोहित और विराट का भी पीक था। तभी क्या प्राइम ऑस्ट्रेलिया, क्या प्राइम साउथ अफ्रीका, भाई क्या प्राइम इंग्लैंड, हर किसी को ये टीम हराती थी। टेस्ट में हम थोड़ा पीछे रहते हैं, पर जब विराट कोहली कैप्टन थे तो आप जाकर देखे तभी का रिकॉर्ड। और जिस पोजीशन पर आज भारतीय टीम है, आज भारतीय टेस्ट टीम है, तो विराट कोहली की देन है, या किसी और की देन नहीं है। और भाई वहां से टीम को इतना ऊपर लाना और आप उस खिलाड़ी को ट्रोल कर रहे हो। आप सभी इन 1.5 सालों में ट्रेविस हेड से इतना परेशान हो गए कि अपने ही खिलाड़ी को ट्रोल करना शुरू कर देते हो। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया वालों का क्या हाल रहा होगा, जो पिछले 10 सालों से उनके सर में दर्द बनकर रहा था। भाई ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई हो, T20 हो, अब तो हम टेस्ट में भी उनके लिए भाई एकदम बराबरी की टक्कर देते हैं। विराट कोहली की कप्तानी से ये शुरुआत हो चुकी थी। अभी ना हमारा थोड़ा खराब वक्त चल रहा है, आप सभी का भी खराब वक्त चलता है। हर किसी का दिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और भाई कोई सा भी फॉर्मेट हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों की वजह से ही भारतीय टीम आज इस मुकाम पर पहुंची है। और आप इसमें एक नाम और ऐड कर सकते हो, जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं वो भी लगातार। और आप सोचिए आज भी वो 5 विकेट लेते हैं, पर क्या फायदा? उनको क्या साथ मिला? किसका साथ मिला? सिराज का। और हम क्यों सिराज के पीछे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप जा सकते थे उमेश की तरफ, आपके पास ऑप्शन था। आप एक बार रिकॉर्ड तो देखो उमेश का, एटलीस्ट वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को परेशान तो करते थे, बाउंसर तो मारते थे, बॉल तो उनके शरीर पे लगती थी, एक अलग ही मजा आता था। बोल्ड करना, भाई ये सब उमेश बहुत अच्छे से करते थे। और भाई आप जा किसके तरफ रहे हो? सिराज के साथ। आपके पास कोई दूसरा बॉलिंग ऑप्शन है? एक बार आप सभी, अगर मैं आप सभी के सामने सिराज का डेटा रख दूं तो भाई आप सभी को बहुत परेशानी होगी। आप ऐसा कह सकते हो कि मैं किसी को हेट दे रहा हूं। तो आप सभी एक बार जाए, आप खुद से देखें सिराज पिछले 15-16 इनिंग्स में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैसी गेंदबाजी की है, किस प्रकार बुमराह जो है वो अकेले पर गया है। ये बंदा अकेला लड़ता है पूरी बॉलिंग यूनिट में,
और आपके पास ना तो अच्छे बल्लेबाज बचे हैं ना अच्छे गेंदबाज। आप किसी एक पर निर्भर नहीं ना हो सकते हो। तो भाई हमें किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। माना इनका वक्त खराब है, पर इनका वक्त खराब हमेशा से नहीं था। आप सभी को इंतजार करना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज जो है वो इनका आखिरी टेस्ट सीरीज भी हो सकता है अगर कुछ भी अनहोनी होती है। तो जिस प्रकार का माहौल बन चुका है भाई, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि किसी का भी दिल भर सकता है इन बातों से कि पिछले 10-15 सालों में उन्होंने क्या किया है। उन सभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिनों में भुला दिया जाता है। 1 से 2 टेस्ट सीरीज के बीच भुला दिया जाता है। जिस विराट कोहली ने भारतीय टीम को टेस्ट में इस मुकाम पर पहुंचाया हो, उसी विराट कोहली को बल्लेबाजी की नसीहत दी जाती है। ये कहा जाता है कि आप बल्लेबाजी सीखे ट्रेविस हेड से। और ऐसा नहीं है कि अभी भारतीय टीम की बल्लेबाजी खत्म हो गई है, अभी उनकी भी बल्लेबाजी आनी बाकी है। तो वहां हम देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, रोहित शर्मा कैसी जिम्मेदारी लेते हैं, विराट कोहली किस प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं। आप मिला जुला कर देखो तो ये टेस्ट मैच जो है, अगर भारतीय टीम अच्छी बल्लेबाजी कर देती है तो मैक्सिमम चांस ये है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ेगी। बाकी आप सभी का क्या कहना है वो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।